Good morning, students. How are you all? Are you all fine? Fit? That's nice. Welcome back in our maths class. Class 5th. Subject Mathematics. Chapter 4. Factors and multiples. And this is our lecture number 3. Today's subtopics are divisibility test. We will do divisibility by 4, 7, 8, 11, 12 and 15. And exercise 4th B, questions 5 to 9 we will do. So, we will start from divisibility test. First is divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its digits in tens and ones place is divisible by 4. क्या मतलब है इसका कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा जब इसके डिजिट जो टेंस और वंस प्लेस पे हैं वो 4 से डिविजिबल हो जाएं. So this example 88,312 is divisible by 4 because आप इसके वंस से टेंस प्लेस पे क्या नंबर बना 12. वंस टेंस this is 12 because 12 is divisible by 4. Therefore, 88,312 is divisible by 4. Simple. Next rule is divisibility by 7. इसको ध्यान से समझना बेटा क्योंकि 7 और 11 ये डिफरेंट है थोड़े से. A number of 3 or more digits is divisible by 7 if sum of the numbers formed by last 2 digits and twice the number formed by remaining digits is divisible by 7. क्या मीनिंग है? ये कह रहे हैं a number of 3 or more digits. 3 और more digit की बात कर रहे हैं. 2 digit को आप इजिली चेक कर सकते हैं 7 से. ओके हम 3 और more को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. If the sum of the numbers formed by last 2 digits, लास्ट के 2 डिजिट के सम को and twice of the number formed by remaining digits मीन्स बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनका डबल करके अगर लास्ट के 2 डिजिट सम में ऐड कर दें और जो आंसर आता है अगर वो 7 से डिविजिबल होता है तो हमारा गिवन नंबर कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा. समझो एक बार फिर से इस रूल को. थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए ये नहीं करना कि हमें समझ में नहीं आया. ध्यान से सुनो और समझो. लाइक सी दिस एग्जांपल 574 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. लेट्स चेक फर्स्ट. क्या रूल कह रहा था? रूल कह रहा था कि लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं उनके सम को उनको टोटल दैट इज 74 को हमें ऐड कर देना है बाकी बचे हुए नंबर्स के डबल से. बाकी बचा हुआ हमारे पास है 5 का आपने डबल किया 10 प्लस 74 दैट इज 84 इज डिविजिबल बाय 7. Therefore, 574 is divisible by 7. Understood? Explain करो फिर से. ठीक ध्यान से सुनो. हमें क्या करना है वंस और टेंस प्लेस के जो नंबर हैं इनको एक बार भूल जाओ. बाकी बचे हुए नंबर को देखो. बाकी बचा क्या है 5. सपोज करते हैं यहाँ 35 होता तो हम सारे नंबर को एक साथ पढ़ लेते. 35 टूजा कर लेते. तो अब हमारे पास इस टाइम बचा हुआ है 5 का डबल करना है ट्वाइस. 5 2 10. अब जो वंस और टेंस का जो नंबर था दैट इज 74 में उस 10 को आपने ऐड कर दिया. नाउ इट इज 84 इज डिविजिबल बाय 7. देयरफॉर 574 इज डिविजिबल बाय 7. क्लियर? नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड by the last 3 digits is divisible by 8. बहुत सिंपल है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. सी दिस एग्जांपल 54,168. अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या बन गए 168. 168 8 से डिविजिबल है. अगर हम 168 को 8 से डिवाइड करके देखें 8 2 16 8 1 8 तो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली.
क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट्स जो है ये डिविजिबल हैं, इसलिए ये कंप्लीट नंबर 54,168 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8. अंडरस्टूड. डिविजिबिलिटी बाय 11 ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे. बाकी तो आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगे. 7 और 11 को थोड़ा सा अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of the digits in the odd places and sum of the digits in the even places is a multiple of 11 or 0. अंडरस्टैंड करो इसको. कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा? अगर हम उस नंबर के इवन प्लेसेस को टोटल कर लें और फिर ऑड प्लेसेस को टोटल कर लें और फिर उनका डिफरेंस निकाल लें. डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए, तो नंबर पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा. ओके. नाउ लुक दिस एग्जांपल. 28,39,155 is divisible by 11. Why? Let's see. We have to find out sum of the digits in the even places. 8 plus 9 plus 5 is equal to 22. Sum of the digits in the odd places. 2 plus 3 plus 1 plus 5 is equal to 11. Now, difference between the two sums, 22 minus 11 is equal to 11. 11 is divisible by 11. Hence, 28,39,155 is divisible by 11. Understood? As the rule says, difference should be either multiple of 11 or 0. Got it? Now let's remember some important points which tell us about the divisibility rule of 12, 15 and 18. A number is divisible by 12 if it is divisible by co-primes of 12. And now what are the co-primes of 12? That is 3 and 4. Means अगर हमें पता करना है कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 को अप्लाई करना है. ओके. If the divisibility rule of 3 and divisibility rule of 4 are satisfied, then number is divisible by 12 also. A number is divisible by 15 if it is divisible by co-primes of 15, that is 3 and 5. Means if the number follows the divisibility rule of 3 and divisibility rule of 5, then number is divisible by 15 also. Right? A number is divisible by 18 if it is divisible by co-primes of 18. Co-primes prime to each other. So, co-primes of 18, that is 2 and 9. अगर नंबर 2 और 9 से डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा 2 एंड 9 के, तो 18 के लिए भी ये डिविजिबल होगा. Now let's start exercise 4B. Question number 5. Which of the following numbers are divisible by 11? We are going to do B and C parts based on the divisibility rule of 11. Let's start B part. 84,927. Sum of the digits in the even places. 4 plus 2 is equal to 6. Sum of the digits in the odd places. 8 plus 9 plus 7 is equal to 24. Now, difference between the two sums, 24 minus 6 is equal to 18. 18 is not divisible by 11. Hence, 84,927 is not divisible by 11. Understood? Yes? Okay, very good. Let's start for checking of C part. C part is given to us 2,47,269. चेक करना है कि क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं.
सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पे क्या क्या है 4 + 2 + 9 that is 15. Sum of the digits in the odd places, odd 2 + 7 + 6 is equal to 15. Difference between the two sums 15 minus 15 0. 0 रूल फॉलो हो रहा है, मतलब डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज डिफरेंस इज 0. हेंस 2,47,269 is divisible by 11. Which of the following numbers are divisible by 12? 12 के लिए चेक करना है. ए पार्ट 1632. 12 के लिए चेक करना है तो हमें चेक करना है रूल फॉर 3 एंड रूल फॉर 4, है ना. अगर ये 3 के रूल को भी सेटिस्फाई करता है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल को भी सेटिस्फाई करता है, तो इट मीन्स ये 12 के रूल को भी सेटिस्फाई करेगा. सो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 एंड 3 है ना. 12 की को प्राइम्स क्या 4 एंड 3. तो 4 के लिए चेक करेंगे वंस एंड टेंस प्लेस के डिजिट क्या नंबर बना रहे हैं 32. 32 इज डिविजिबल बाय 4. सो 1632 इज डिविजिबल बाय 4, राइट. 4 के लिए ओके है. आप चेक करेंगे इसको 3 के लिए. 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था कि सारे डिजिट का टोटल करो, तो करके देखते हैं 1 + 6 + 3 + 2 दैट इज 12. 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. सो 1632 इज डिविजिबल बाय 3. तो इस नंबर ने 4 के रूल को भी सेटिस्फाई किया, 3 के भी सेटिस्फाई किया. इट मीन्स 1632 इज डिविजिबल बाय 12. नेक्स्ट इज 8,23,456. 12 के लिए हमें चेक करना है, तो वी विल चेक फॉर 4 एंड फॉर 3. 4 के लिए सबसे पहले हम 1 से 10 प्लेस का जो नंबर बन रहा है दैट इज 56. 56 को चेक करेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 4. यस. सो 8,23,456 इज डिविजिबल बाय 4. नाउ वी विल चेक फॉर 3. 3 के लिए हमें क्या करना है, सारे डिजिट्स का टोटल करना है. 8 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 it is 28. 28 is not divisible by 3. 28 3 से डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर बच जाता है ना. सो 8,23,456 is not divisible by 3. 4 के लिए तो सेटिस्फाई हुआ है रूल, पर 3 के लिए नहीं हुआ, इसलिए ये नंबर हमारा 12 से डिविजिबल नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 15? ए पार्ट 2805. 15 के लिए चेक करना है, देन वी विल चेक फॉर इट्स को प्राइम्स. दीज आर 5 एंड 3. तो सबसे पहले 5 के लिए चेक करते हैं. वंस प्लेस का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. डिजिट एट द वंस प्लेस इज 5. सो 2805 इज डिविजिबल बाय 5. 5 के लिए तो ओके हो गया. आप चेक करते हैं 3 के लिए. नाउ 3 के लिए क्या रूल है, वी विल डू द टोटल ऑफ द डिजिट्स. 2 + 8 + 5 दैट इज 2 + 8 10, 10 + 5 15. 15 is divisible by 3. So 2805 is divisible by 3. 5 के लिए भी रूल हमारा सेटिस्फाई हो गया, 3 के लिए भी हो गया, तो इनके प्रोडक्ट में 15 के लिए भी ओके हो जाएगा. सो 2805 is divisible by 15. Let's check for C part. 28,341 is it divisible by 15 or not? सबसे पहले हम चेक करते हैं रूल फॉर 5. Ones place digit should be either 5 or 0. ये तो 1 है. It means digit at ones place is 1. So 28,341 is not divisible by 5. अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, एक के लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो दूसरे के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. We will write directly 28,341 is not divisible by 15, क्योंकि दोनों के लिए रूल यस होना चाहिए, 5 के लिए भी और 3 के लिए भी. नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 8, replace the box by the smallest digit to make the following divisible by 3. हमें बॉक्स को रिप्लेस करना है और ये चेक करना है कि नंबर 3 से डिवाइड हो जाए. ठीक है. सो गिवन नंबर इज 5 3. यहाँ पे मिसिंग नंबर है 3 5. 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ द डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, है ना. सम ऑफ द डिजिट्स 5 + 3 + 3 + 5 16. 16 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हम इसमें ऐड करें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए. 16 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो 16 नो. 1 17 बन जाएगा. 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होता. 2 अगर हम ऐड करते हैं तो 18 बन जाएगा. यस 18 3 से डिवाइड हो जाता है. 18 3 का मल्टीपल है, राइट. सो द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक इट डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 2. क्लियर. तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे. सो द नंबर विल बी, बॉक्स की जगह हमने 2 लिख दिया. सो द नंबर विल बी 53,235. Now next question number 9, replace the box by the smallest digit to make the following divisible by. this नंबर को हमें चेक करना फॉर डिविजिबल बाय 11 के लिए. 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है. सम ऑफ द डिजिट्स इन द वंस प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस. वंस प्लेस नहीं, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस. तो चेक करते हैं सबसे पहले ऑड प्लेस. ऑड प्लेस 4 + 3 + 7 that is 14. सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस. यहाँ पर तो है नहीं डिजिट, हमें फिल करना है. 2 + 1 3. 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अब हमें इनका डिफरेंस देखना है. दैट इज 14 - 3 11 आ रहा है हमारा. 14 - 3 11, डिफरेंस 11 है. सो द स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम 0 ऐड कर दें तो हमारे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक इट डिविजिबल बाय 11 इज इक्वल टू 2. क्योंकि अगर हम 0 के अलावा कोई और नंबर लेते हैं, सपोज अगर हम इस बॉक्स में 1 फिल करते हैं, देन 1 + 2 + 1 4. 14 - 4 10. 10 तो 11 से डिवाइड होगा ही नहीं, है ना. तो स्मॉलेस्ट हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और 0 ही इस रूल को सेटिस्फाई कर देता है. सो द नंबर विल बी, अब हमने बॉक्स की जगह लगा दिया 0. नंबर क्या बन गया 4,03,271. स्मॉलेस्ट डिजिट लेना ना तो हम 0 से चेक करना स्टार्ट करेंगे. रूल्स आर क्लियर टू यू नाउ. नाउ योर होमवर्क. सॉल्व क्वेश्चंस 2, 3 and 10 of exercise 4B in book. Here you can see the question 2 and 3 and question number 10. Now we will do homework discussion of lecture 2. Questions 5, 6, 7, 8 and 10 of exercise 4A were given. So question number 5, write all the consecutive even numbers between 51 and 71. consecutive even numbers 51 के बाद से स्टार्ट करेंगे तो जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 and 70. Have you got the correct answer? Okay, very good. Question 6 was there. Write first 7 multiples of 12. 12 के पहले 7 मल्टीपल्स लिखने. 12 1s are, 12 2s are, 12 3s are, 12 4s are, 12 5s are, 12 6s are and 12 7s are. तो आपके आंसर क्या बन गया 12, 24, 36, 48, 60, 72 and 84. Question number 7. Write the multiples of 13 which lie between 50 and 100. 13 के वो मल्टीपल आपको बताने हैं जो 50 और 100 के बीच में है. तो 13 के मल्टीपल्स 13 1s are, 13 2s are, 13 3s are, 13 4s are, 13 5s are, 6s are, 7s are, 8s are. अब आप 10s are, 11s are, 12s are सारे होते हैं. टेबल नहीं पूछे, मल्टीपल्स पूछे. ओके. अब आपको 50 और 100 के बीच में बतानी है. तो 50 और 100 के बीच में ये मिला आपको 52, 65, 78, 91. So these are
multiples of 13 which lie between 50 and 100. Right? Write all odd numbers between 30 and 50. Between लिखा है ना, तो 30 और 50 को आपने ऐड नहीं करना चाहिए, इवन है या ऑड है, इनके बीच के बताने, ऑड नंबर्स बताने हैं. सो 30 के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 and 49. Right? And now question number 10. Write all prime numbers between 60 and 80. आपको सी मेथड समझाया था, आपने प्राइम नंबर्स लर्न कर लिए होंगे ना. तो 60 और 80 के बीच में प्राइम नंबर्स चेक करिए आप अपने प्रैक्टिस नोटबुक में. 61, 67, 71, 73 and 79. Have you got all the answers correct? Very good. If no, you will do correction work. That's all for today. If you liked the video, then please subscribe the channel.